जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एलसीएम एचसीएफ की सेकंड वीडियो लेकर आया हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया था और ये सेकंड वीडियो है। तो एलसीएम एचसीएफ को हम बहुत ही यूनिक तरीके से करेंगे। हम बहुत ही यूनिक तरीके से करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ को। उसके लिए थोड़ी सी आपको बेसिक बातें जान लेनी आवश्यक है। चलो जानते हैं इसके बारे में कि ये होता क्या है। एलसीएम एचसीएफ हम निकालेंगे किस प्रकार से, एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे किस प्रकार से हम। तो एलसीएम हम निकालने वाले हैं कुछ यूनिक तरीके से। तो आपको थोड़ा सा ये जान लेने की आवश्यकता है कि एचसीएफ ये थोड़ी सी आपको जान लेने की आवश्यकता है कि एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है और एलसीएम जो होता है वो क्या होता है। तो एचसीएफ और एक बोलता है एलसीएम, एक होता है एलसीएम। तो एलसीएफ की जब बात करें हम, एलसीएफ की जब एचसीएफ की जब बात करें और एलसीएम की जब बात करेंगे, इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होता है फैक्टर, ये होता है फैक्टर। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये होता है मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक कोई नंबर ये है, एक कोई नंबर ये है, एक कोई नंबर ये है, तो इसमें भी कॉमन हो, इसमें भी कॉमन हो, इसमें भी कॉमन हो, तो तीनों में जो कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा, एचसीएफ होगा, एचसीएफ होगा। अब एलसीएम की बात करते हैं क्या होता है। तो एचसीएफ में जैसे कि अगर ये क्या है 12, 12 है, ये क्या है 12 है, ये 12 है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि एलसीएम, तो एक कोई नंबर ये है, एक कोई नंबर ये है, एक कोई नंबर ये है। अगर इसका भाग इसमें भी जाता हो, इसका भाग इसमें जाता हो, इसका भाग इसमें जाता हो, तो तीनों का भाग, तीन, इसका भाग, इसका भाग, इसका भाग, तीनों का भाग एक सबसे छोटे नंबर में जाता है, तो वही एलसीएम कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ये 12 है, ये 15 है और ये 20 है, तो इसका एलसीएम क्या है? तो 12 और 15 और 20 का सबसे छोटा वह नंबर होगा जो तीनों का भाग उसमें चला जाए। तो मैं बोलूँगा कि भाई ऐसा सबसे छोटा नंबर है 60। इससे छोटा आपको नहीं मिलेगा कि जिसमें 12 का भी भाग चला जाए, जिसमें 15 का भी भाग चला जाए, जिसमें 20 का भाग चला जाए। तो 12, 15, 20 का भाग 60 में जा रहा है और 60 ऐसा सबसे छोटा नंबर है कि जो 12, 15 से डिवाइड है। तो आपको थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि एलसीएम क्या होता है। अब एचसीएफ की बात कर लेते हैं, हम एचसीएफ की बात कर लेते हैं। मैं यही 12, 15 और 20 की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसमें एचसीएफ क्या है, इसमें एचसीएफ क्या है? तो इसमें एचसीएफ ऐसा नंबर जो इसमें भी कॉमन हो, जो इसमें भी कॉमन हो, जो इसमें भी कॉमन हो। तो मैं बोलूँगा कि इसमें एक कॉमन है, यानी कि मैं अगर 2 को कॉमन ले दूंगा तो 2 का भाग 15 में नहीं जाएगा। अगर मैं 3 कॉमन लूँगा तो 3 20 में नहीं जाएगा। इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो गया? एक हो गया एचसीएफ। क्या हो गया? एचसीएफ एक हो गया। तो ये एक इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में एक एक मौजूद है। यानी कि एचसीएफ का भाग इसमें भी चला जाए, इसमें भी चला जाए, इसमें भी चला जाए, लेकिन ये एचसीएफ होता है सबसे हाईएस्ट नंबर होता है। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जो भाग दे दे 12 में, 15 में, 20 में। लेकिन एलसीएम ऐसा नंबर होता है जो 12, 15, 20 का भाग चला जाएगा, लेकिन सबसे छोटा नंबर होगा। तो ये एलसीएम एचसीएफ को आप ध्यान से समझना क्या होगा। तो हम थोड़ा सा और इसको एडवांस लेवल पे लेके चलते हैं।
मैं थोड़ी सी आपको डिविजिबिलिटी का रूल सिखाना चाह रहा हूँ। डिविजिबिलिटी हम किस प्रकार से करते हैं, डिविजिबिलिटी हम किस प्रकार से करते हैं, जैसे कि डिविजिबिलिटी हम किस प्रकार से करते हैं देख लेते हैं। तो मैं बात करूँगा 1, मैं बात करूँगा 2, 3, 4, 5, 6, 7 की। तो यहाँ पर आपको ये रूल सीखना होगा। यदि किसी नंबर में 1 का भाग अगर देना है तो 1 का भाग तो किस में चला जाएगा, सभी में चला जाएगा। किस में जाएगा, सभी में। 2 का भाग किस में जाता है, आप बोलोगे 2 का भाग अगर सम संख्या है तो वो क्या होगा, कैसी है, सम, तो वो इसका भाग सब में चला जाएगा। यानी कि प्रत्येक सम संख्या में 2 का भाग जाता है, प्रत्येक सम संख्या में 2 का भाग जाता है। अब 3 का भाग देख करके हम यदि किसी को देखेंगे कि भाई ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसका डिजिट सम 3, 6, 9 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिजिट सम। ये डिजिट सम क्या होता है, ये डिजिट सम होता है कि आप सभी अंकों को जोड़ दो और एक अंक में वैल्यू को पुट कर दो। यानी कि सभी अंकों को जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, लास्ट में ओनली ऑन एक अंक बचना चाहिए, उसी को बोलते हैं डिजिट सम, उसी को बोलते हैं डिजिट सम। एग्ज़ाम्पल के लिए ये कोई नंबर है, ये कोई नंबर है, तो 9 और 8 17, 17 7 24, 24 5 29, 29 और 1 30, तो ये क्या हो गया 30। अब 3 और 0 को मैं फिर जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा 3। तो इस नंबर का पूरा डिजिट सम क्या निकला, 3 निकला। यानी कि ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। अगर 3 से डिवाइड मुझे करना है किसी भी नंबर को तो उसका डिजिट सम 3, 6, 9 होना चाहिए। और डिजिट सम में जब कभी भी 9 बन जाते हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि 9 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 8 और 1 9 यहाँ ख़त्म हो गए, 7 और 5 और 7 12 होते, 12 कितने 12। जब 2 और 1 को फिर जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो इसका डिजिट सम कितना निकला, 3। तो हम 9 को काउंट नहीं करेंगे डिजिट सम में, जहाँ 9 बनेगा उसको हम वहीं छोड़ देंगे। तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल ये हो गई है। अब 4 की बात कर ले कि 4 का क्या होता है। तो 4 का हम देखेंगे कि लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट, ये यहाँ पर एक स्पेशल 4 का, एक स्पेशल 4 का और एक स्पेशल 8 का मैं अलग से आपको समझाऊंगा। तो ये लास्ट की 2 डिजिट यदि कोई 4 से डिवाइड होती है तो वो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखने योग्य बात है। 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 5 की भाजकता क्या कहती है, तो 5 की भाजकता बोलती है कि लास्ट में 0 हो या 5 हो, लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो। आपको ये अगर ध्यान है तो आपको 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने की आवश्यकता नहीं होगी। और 6 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 6 की भाजकता क्या कहती है कि वही डिजिट सम क्या हो जाए, डिजिट सम क्या हो जाए, डिजिट सम हो जाए 3, 6, 9, 3, 6, 9। ये अगर डिजिट सम हो गया तो मानना कि वो 6 से डिविजिबल हो सकता है। डिजिट सम, डिजिट सम, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अब 7 की भाजकता मैं आपको बता दूं, 7 की भाजकता मैं आपको बता दूं, तो 7 की और 11 की मैं एक साथ बताऊंगा, 7 की और 11 की मैं एक साथ बताऊंगा, 4 और 8 की मैं एक साथ बताऊंगा। तो यहाँ पर 7 और 11 को एक साथ बताऊंगा, 4 और 8 एक साथ बताऊंगा, तो बचा क्या नंबर, 9 बचा है। तो 9 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर लो कि भाई हमें 9 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करना है तो किसका क्या होगा, तो ओनली, तो ये ओनली जो है इसका डिजिट सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। अगर डिजिट सम 9 है किसी भी अंक का
तो वो 9 से भाजक होगी, 9 से भाजक होगी। तो आगे चलते हैं। अब हम 4 को और 8 को डिस्कस कर रहे हैं, 4 को और 8 को डिस्कस कर रहे हैं। चलो 4 क्या बोलता है और 8 क्या बोलता है। तो लास्ट की 2 डिजिट और लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट आपको चेक करनी है, लास्ट की 3 डिजिट आपको चेक करनी है 8 की भाजकता के लिए, और 4 की भाजकता के लिए आपको लास्ट की 2 डिजिट देखना है, 2 डिजिट देखना है। मैं स्पेशल इनकी जो है ना भाजकता के नियम की मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा, 9 की, 3 की, 4 की, 8 की, 7 की, 6 की, 5 की, ये सारी की सारी मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा इनकी सबकी डिविजिबिलिटी की, तो वहाँ से आप देख सकते हो। चलो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये लास्ट के 2 नंबर जो है, लास्ट के जो 2 नंबर अगर ये 4 से भाजित होते हैं तो पूरा नंबर भी क्या होंगे, भाजित होंगे। अगर 8 से भाजक, 8 से किसी नंबर को चेक करना है ये भाजक है कि नहीं है, तो ये नंबर, ये लास्ट के 3 नंबर अगर ये 8 से डिवाइड होते हैं तो उसका क्या करेंगे हम, अगर डिवाइड होते हैं तो पूरा नंबर भी क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। लेकिन स्पेशल मैं क्या बात बता रहा हूँ यहाँ पे, स्पेशल बात ये बता रहा हूँ कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है सेकंड वाला जो नंबर है, अगर ये सम हुआ, अगर ये क्या हुआ, सम हुआ, अगर सम हुआ तो हमें ओनली ऑन क्या, लास्ट डिजिट पर ही चर्चा करना है। अगर सेकंड नंबर पे अगर कोई अंक है वो अगर सम अगर होता है तो लास्ट की डिजिट को ही हम चेक करेंगे कि लास्ट की डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है और नहीं हो रही है। अगर लास्ट की डिजिट अगर 4 से डिवाइड होती है तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड होगा, लास्ट की डिजिट अगर 4 से भाजित नहीं होती है तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और क्या बात करूँ मैं, और अगर मैं बात करूं कि इस सम की जगह पर अगर विषम आता है तो क्या करें, इस सम की जगह पर अगर विषम आता है तो क्या करें, अगर यही नंबर विषम हुआ तो क्या करेंगे, अगर विषम हुआ तो क्या करेंगे, अगर ये सेकंड नंबर अगर विषम हुआ तो हम इस लास्ट डिजिट में प्लस क्या करेंगे, 4 का आधा 2 कर देंगे ऐड। तो इस लास्ट नंबर में 2 ऐड करके चेक करेंगे कि 2 ऐड करने के बाद में 4 से डिवाइड होता है तो वो पूरा संख्या भी डिवाइड होगी 4 से, और वो नंबर 2 ऐड करने के बाद में अगर 4 से डिवाइड नहीं हुआ है तो वो पूरा का पूरा नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। आपको ध्यान में क्या बोला, अगर ये नंबर सम है सेकंड वाला तो आपको लास्ट की ही डिजिट चेक करनी है, अगर ये नंबर विषम है सेकंड वाला तो आपको लास्ट के डिजिट में 2 जोड़ देना है। तो सम है तो लास्ट के डिजिट ही चेक करना है 4 से भाजक है कि नहीं है, और विषम है तो लास्ट के डिजिट में 2 जोड़ करके चेक करना है कि 4 से भाजित है कि नहीं है, भाजित है कि नहीं है। अब 8 पे आ जाए, किस पे आ जाए, 8 पे आ जाए। तो 8 की भाजकता क्या कहती है, 8 की भाजकता कहती है कि आप लास्ट के 3 नंबरों को देख लो, आप अगर ये 3 नंबर डिवाइड होते हैं तो आपका पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर ये नंबर सम है, अगर ये नंबर सम है तो ओनली ऑन हम इन 2 नंबरों पर चर्चा करेंगे। अगर ये 2 नंबर 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरा नंबर भी क्या होगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। कब, जब वो सेकंड नंबर सम हो। अगर यही नंबर अगर विषम आ गया है, यही नंबर अगर विषम आ गया है तो क्या करेंगे, तो अगर ये नंबर विषम है तो इन लास्ट के 2 नंबरों में हम 4 ऐड कर देंगे, 8 का आधा ऐड कर देंगे हम। अगर ये 2 नंबर में 4 ऐड कर देने के बाद में अगर डिवाइड हो जाता है 8 से तो पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा, और नहीं होता है 8 से डिवाइड तो पूरा का पूरा 8 से डिवाइड नहीं होगा। अगर थर्ड नंबर का, अगर तीसरे नंबर का जो है इकाई दहाई सैकड़े वाले नंबर का अगर स्थान सम अंक आता है तो वो हम लास्ट 2 डिजिट पर ही चेक करेंगे। अगर ये डिजिट क्या है,
अगर डिवाइड होती है 8 से तो पूरा का पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 8 से। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम 9 की किसकी बात कर लेते हैं, 11 की, 9 की और 7 की और 11 की, 7 की और 11 की। वैसे स्पेशल मैंने डिविजिबिलिटी विभाजिता के जो एक वीडियो बनाई है कांस्टेबल के टाइम पे, एमपी पुलिस कांस्टेबल के टाइम पे वीडियो बनाई है मैंने, तो ये आप चाहो तो वहाँ जाके देख सकते हो, भाजकता का नियम। तो 7 की भाजकता क्या होती है, 7 की भाजकता ये होती है कि इसका ऑस्किलेटर नंबर होता है 3। ये ऑस्किलेटर नंबर क्या होता है आप उस वीडियो में जा कर के देख सकते हो, 7 की भाजकता का नियम, यानी कि पूरे के पूरे प्राइम नंबर जो है, प्राइम नंबर की भाजकता का नियम मैंने बताया है वहाँ पे। तो ऑस्किलेटर नंबर क्या होता है, तो ऑस्किलेटर नंबर हमें देखो, ये कोई नंबर है एक इतने यानी कि 4 अंक का कोई नंबर है, तो हम इस लास्ट नंबर का इनटू हम करेंगे 3 में और बचे शेष नंबरों में से घटा देंगे। फिर जो भी वैल्यू आएगी फिर इस लास्ट डिजिट का इनटू करेंगे 3 में और इस नंबर में से हम घटा देंगे। फिर जो भी वैल्यू बचेगी, तो आपको तब तक ऐसा करना है, आपको प्रत्यक्ष ना दिख जाए कि ये भाई 7 से डिवाइड होता है, तब तक आपको ये करते रहना है। इकाई अंक में इनटू करो 3 का, बचे शेष नंबरों में से घटा दो, फिर जो नंबर बचेगा उसका भी इकाई अंक का इनटू करो 3 में और बचे शेष नंबरों में से घटा दो। ऐसा तब तक करते जाओ कि आपको 7 की डिविजिबिलिटी प्रत्यक्ष ना दिख जाए, तब तक ये 7 की डिविजिबिलिटी होती है। और 11 की क्या होती है, 11 की क्या होती है, 11 की ये कोई नंबर है, तो अल्टरनेट नंबरों को हम ऐड करेंगे, तो इनको ऐड कर लिया, इनका और इनका अंतर या तो आ जाए 0, या आ जाए 11, या आ जाए 22, या तो 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। अगर ये अल्टरनेट नंबरों को ऐड करने के बाद में इन दोनों नंबरों का अंतर 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए, तो वो जो है क्या हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। और अंतर 0 या 11 का मल्टीपल नहीं आया तो वो पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। एक तरीका तो ये हो गया, और एक तरीका और भी है इसका, देख सकते हैं हम, लेकिन वो जब मैं क्वेश्चन आएंगे तभी बताऊंगा वो तरीका क्या है। चलो आ जाते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पर, चलो। तो यहाँ पे इनमें से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से भाग दिए तो प्रत्येक बार 2 शेषफल बचे। कितने शेषफल बचवाना है, 2 शेषफल बचवाना है। क्या बचवाना है, 2 शेषफल बचवाना है। किससे डिवाइड करना है आपको, 9 से। तो 9 से जब हम डिवाइड करते हैं तो डिजिट सम कितना होना चाहिए, 9। देखो आप मैं बताऊं, 9 डिजिट सम ही 0 कहलाता है और 0 ही डिजिट सम 9 कहलाता है। जब 9 बन जाता है तो वो 0 कहलाता है, जब 0 होता है तो 9 डिजिट सम होता है। इसका मतलब मैं ये बोलूं कि डिजिट सम, आप मुझे बताओ शेष कितना बचना चाहिए, 2। तो जिसका डिजिट सम 2 होगा, जैसे कि मैं 9 से डिवाइड करूंगा इसको, इन पूरे नंबरों को किससे डिवाइड करूंगा, मैं 9 से डिवाइड करूंगा और इनका डिजिट सम क्या आ जाए, 9 आ जाए, तो ये पूरे के पूरे 9 से डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन शेष कितना बचवाना है, 2, तो डिजिट सम भी 2 ही आना चाहिए। यहाँ बोल देता शेष कितना बचवाना था, 3, तो डिजिट सम भी कितना आना चाहिए था, 3। यहाँ बोल देता शेष कितना बच रहा है, 4, तो यहाँ डिजिट सम भी कितना आना चाहिए था, 4। यहाँ बोल देता शेष कितना बचना है, 5, तो डिजिट सम भी कितना बनना था, 5। तो डिजिट सम आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेशन को आसान कर देता है। चलो आते हैं फिर, तो हमें 9 से डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिजिट सम चेक करना पड़ेगा। तो इसका डिजिट सम चेक करना हो तो 5 और 1 6 और 1 2 8, क्या हो गया, ये 8 हो गया। और आगे बात करें, 5 5 10 और 1 11, और 11 कितने आए, 11, और 11 को फिर मैं 1 और 1 2 जोड़ूंगा तो इसका डिजिट सम कितना आ गया, 2। 9 और 5 14, तो 14 को भी मैं जोड़ूंगा तो 4 और 1 कितने होगा, 5 होगा।
और 6, 6 और 5 11, 11 को जोड़ूंगा तो 1 और 1 कितने होगा 2। तो हमें डिजिट सम एक तो इसमें मिला थर्ड नंबर में और एक इसमें मिला डिजिट सम क्या 2। तो हमारे ऑप्शन या तो सेकंड नंबर का हो सकता है या फिर फोर्थ नंबर का हो सकता है। अब आगे बात कर लेते हैं। अब ये बोल रहा है कि 8 से डिवाइड करना है। क्या बोल रहा है कि 8 से डिवाइड करना है, हाँ या ना। तो 8 से डिवाइड करने का अर्थ, या फिर एक काम करते हैं, 2 शेष बचना चाहिए, 2 शेष। एक काम करते हैं यहाँ पर हम कि हमें ये तो पता चल गया कि भाई सेकंड नंबर का या फिर फोर्थ नंबर का हमारा आंसर राइट होगा, हमारा आंसर राइट होगा। मैं आपको दूसरा तरीका भी बता दूंगा इसका, लेकिन इसको आप थोड़ा सा देख सकते हो। तो हमारा क्या है, एक तो 515 हो सकता है या फिर एक हो सकता है 506। लेकिन अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा, अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा किसको, 6 से डिवाइड यदि करूँगा तो शेषफल कितना बचना चाहिए 2। तो एक काम करता हूँ, 2 इनमें से माइनस कर दूंगा तो पूर्ण रूप से जाएगा कि नहीं जाएगा, भाग बिल्कुल जाएगा। तो 515 में से 2 माइनस किए तो मेरे बचे कितने 513, कितने बचे 513। अब 506 में से 2 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा 504। तो ये जो नंबर है अब पूर्ण रूप से किससे डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा। तो आप मुझे बताओ कि 6 एक सम नंबर है और सम नंबर तभी कोई भाजक होगा जब वो नंबर भी सम होगा। क्या ये नंबर सम है क्या, आप बोलोगे नहीं है। क्या ये नंबर सम है क्या, आप बोलोगे हाँ। यानी कि 506 हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है आपको ये डिविजिबिलिटी चेक करने का, डिजिट सम से चेक करने का। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, और दूसरा तरीका हमारे पास और हो सकता है, देखो क्या। तो आपको ध्यान से समझना है कि एक एलसीएम वाला मेथड होता है, ये वाला सब परिचित होंगे इससे, सब परिचित होंगे इससे। और आपको अगर ये थोड़ा सा अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, लेकिन ये है कि आजकल इसका क्रेज बहुत कम हो चुका है क्योंकि ये टाइमिंग ज़्यादा लेता है, ये टाइमिंग ज़्यादा लेता है। तो यहाँ पे मैं ये तरीका बताऊँगा नहीं आपको क्योंकि ये टाइमिंग ज़्यादा लेता है, इससे कोई भी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला नहीं है हमें, क्योंकि टाइमिंग बहुत ज़्यादा ले लेगा और टाइमिंग जब हमें पेपर में ज़्यादा लग जाएगा तो हमें दूसरे क्वेश्चन छोड़ने पड़ जाएंगे। तो और क्या तरीका हो सकता है, और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। 6, 7, 8, 9, 12 अगर हम एलसीएम भी लेते हैं तो ये एलसीएम की बोल रहा है कि भाई 9, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 12 का, इनका भाग जाना चाहिए और शेषफल कितना बचना चाहिए 2। तो एलसीएम में हम 2 जोड़ देंगे तो शेषफल हमेशा क्या बचेगा, 2 ही बचेगा दोनों कंडीशन में। चलो, तो हम एलसीएम भी बहुत ही अच्छे तरीके से लेंगे। आप मुझे बताओ कि जिसमें 12 का भाग जाएगा उसमें 6 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, आप बोलोगे बिल्कुल जाता है, तो 6 को काउंट नहीं करना है। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप देखो कि इस 12 में 4 मौजूद है, आप बोलोगे हाँ मौजूद है। तो इस 8 के 4 को मैंने निकाल लिया तो बचा क्या, यहाँ पर 2 बचा, क्या बचा 2 बचा। तो हमें बस करना क्या है, अब यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है, 7 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 12 ये करना है आपको, ये करना है आपको। चलो, तो 12 दूने 24, 12 दूने 24। अब और भी एक थोड़ा सा और भी एक कंडीशन है कि इस 12 में 3 मौजूद है कि नहीं है, बोलो हाँ है। तो इस 9 के 3 हटा दो, बचे कितने 3 बचे। तो यहाँ पर इस 9 की जगह पे भी क्या आ जाएंगे 3 आ जाएंगे, क्या जाएंगे 3 आ जाएंगे। तो 3 दूनी 6 और 6 7 है 42, 6 7 है 42 इंटू क्या करेंगे 12 करेंगे। तो 12 दूनी 24 के 4 और 12 चूक 48 और 2 कितने होगा 50। तो 504 ऐसा जो नंबर है जो 6 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड होगा। लेकिन ये बोल रहा है कि प्रत्येक दशा में क्या शेष बचे 2। तो इस 504 में आप 2 जोड़ दो तो 506 बन जाएगा, यानी कि फोर्थ नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, इस क्वेश्चन की भी हम बात कर लेते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन। सेकंड नंबर का क्वेश्चन कहाँ रह गया है, इसको हम देखने वाले हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन को। चलो यही रहने दो। तो ये क्वेश्चन को हम देख लेते हैं।
तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वहाँ छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 21 से, जो 36 से, जो 66 से भी विभाजित हो जाए, यानी कि तीनों से विभाजित करना है। तो आप देखो कि 36 में क्या है, 9 इंटू 6 है, तो इसमें भी डिवाइड किससे होना है, 9 से होना है। अगर 9 से होना है तो हमारे पास एक रामबाण तरीका है, इसका डिजिट सम क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो इसका पहले का 4 4 8, 4 तिया 12, 3 15, 16 और 2 18। तो आप मुझे बताओ कि 18, 8 और 1 9, तो इसका डिजिट सम कितना मिला, 9 मिला। कितना मिला, 9 मिला। फिर इसका देखेंगे 4 4 8, 8 7 15, 15 3 18, 18 और 1 19, 19 और 2 21, 21 बना यहाँ पर। 21 का डिजिट सम 2 और 1 3, इसका डिजिट सम कितना बना, 3 बना। इसकी चर्चा करें हम, 4 4 8 5 13, 13 3 16, 16 और 1 17, 17 और 2 19, 19 का डिजिट सम 9 और 1 10, 10 का मतलब डिजिट सम कितना बना, 1 बना, 1 बना। अब इसकी बात कर लेते हैं हम, 4 4 8 6 14, 14 और 3 17, और 3 क्या होगा, 17 और 3 20 होगा। तो 20 का डिजिट सम कितना बना, 2 बना। तो इसका मतलब हमारा पहला नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डिजिट सम हमारा इसी पर ही 9 बन रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा, मेरी ऐसी आशा है कि आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आपको थोड़ा सा पॉज कर करके रिवाइज कर करके आपको सोल्व करके या फिर रिवाइज करके देखना है डबल से वीडियो। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात और। तो यहाँ पे वह न्यूनतम संख्या जिसे जब 36, 48, 112 से विभाजित किया जाए तब कोई शेष ना बचे। तो फिर वही वाली बात आ गई भाई कि ये 36 है, इस 36 में 9 इंटू 4 है कि नहीं है, आप बोलोगे है। तो आप मुझे बताओ ध्यानपूर्वक कि 9 से डिवाइड कर लूँ मैं इसको, तो डिजिट सम क्या होना चाहिए, आप बोलोगे कि 9 होना चाहिए। तो 8 और 1 9 डिजिट सम बन गया। 2 3 4 इसका डिजिट सम 4 बन गया। 1 और 1 2 इसका डिजिट सम 2 बन गया। 4 5 6 इसका डिजिट सम 6 बन गया। तो 9 से जब डिवाइड करते तो डिजिट सम क्या होना चाहिए, 9, यानी कि फर्स्ट नंबर का इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी लेना है जब 12, 18 तथा 28 से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो आप मुझे बताओ, फिर 18 से डिवाइड होने की बात आ गई। तो 18 से डिवाइड होने की बात क्या है, यानी कि 9 इंटू 2 से डिवाइड होगा, 9 इंटू 2 से डिवाइड होगा। तो आप मुझे बताओ कि इसमें भी 9 आया कि नहीं आया, आप बोलोगे बिल्कुल आ गया। तो 9 जब आ गया तो डिजिट सम भी क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो कर लेते हैं, 9 9 और 8 17, 17 और 2 3 20 होगा। तो 20 का मतलब डिजिट सम कितना आ गया, 2 आ गया, क्योंकि 2 और 0 को जोड़ोगे तो भी 2 ही मिलेगा। 9 और 8 17, 17 और 3 20 और 20 और 2 22, जब 2 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और देखो 9 और 8 17, 17 और 3 20 4 24, 24 को जब 2 और 4 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसको देखो 9 और 8 17 और 17 और 2 19, 19 और 8 कितने होगा, 27, जब 27 को जोड़ोगे 2 और 7 को जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा। यानी कि हमें फोर्थ नंबर में डिजिट सम 9 मिला, यानी कि हमारा यही आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, आप देख सकते हो कितनी स्पीड से आप क्वेश्चन बना रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 4 संख्याओं में 10, 12, 15, 18 का अनुपात है, उनका मासा कितना है, 3। तो लासा क्या होगा, आपको ये ध्यान रखना होगा कि इनका मासा 3 है, इनका मासा क्या है, 3 है। आपको ये बहुत ही बेहतर तरीके से समझ लेने की आवश्यकता है कि कोई नंबर जब 10 है, अनुपात 12 है, अनुपात 15 है, अनुपात 18 है, अनुपात 18 है, अनुपात क्या है, 18 है, ये क्या है, 18। तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करो कि इसमें भी क्या आ गया, 18 आ गया। इसका मतलब 9 इंटू 2 से डिवाइड है कि नहीं है 18, आप बोलोगे है। तो 9 डिजिट सम होना चाहिए 9 से डिवाइड करने के लिए। तो 5 और 5 10, इसका नहीं है। 7 और 5 12, इसका नहीं है। 12 का मतलब 3 होता है।
6 और 5 11 का मतलब 1 और 1 2 होता है, 5 और 4 9 ये बनता है, यानी कि ये आंसर हमारा हो जाता है क्योंकि डिजिट सम इसका ही 9 बन जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देख रहे हो कॉन्सेप्ट में कितना दम है, आपको समझ लेने की आवश्यकता है फिर ऐसे क्वेश्चनों को। दो संख्याओं का योग पर 384 है, उनका मासा 48 है, तो संख्याओं का अंतर आपको ज्ञात करना है यहाँ पर। तो इसको कर लेते हैं हम। तो दो संख्याओं का योग 384 है, उनका मासा 48 है, संख्याओं का अंतर क्या होगा ये आपसे पूछा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये x कोई संख्या होगी और एक कोई y होगी। अगर ये दोनों को ऐड कर देता हूँ तो मुझे मिल क्या जाता है, मुझे मिल जाता है 384 मिल जाता है। अगर आप मुझे बताओ कि ये दोनों संख्याओं का मासा कितना, यानी कि दोनों संख्याओं से मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो दोनों संख्याओं से मैंने यदि कॉमन ले लिया 48, क्या ले लिया कॉमन, तो 48 और ये x और y है, ये x प्लस y है। अभी x प्लस y मैंने क्या बना दी है, से अभाज्य संख्या बना दी। क्या बना दी, से अभाज्य संख्या मैंने बना दी है, से अभाज्य संख्या मैंने बना दी है। तो ये से अभाज्य संख्याएँ बन चुकी है। तो x और y क्या है, अब से अभाज्य, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो इसको जब कैंसिल आउट करूँगा 12 चुके 48, 12 तिया 36 और 12 दूने 24, 4 आठे 32, यानी कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि x प्लस वाई बराबर कितना है 8। तो x प्लस वाई बराबर 8 है, तो ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं x प्लस वाई के जो कोई भी कॉमन ना हो। आप बोलोगे कि एक तो 5 और 3 का बन जाएगा, और आप बोलोगे एक 7 और 1 का बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 का बन जाएगा। हमें पता है कि 1 की वैल्यू 48 है, क्योंकि HCF क्या होता है, 1 की वैल्यू ही होती है HCF। तो 1 की वैल्यू कितनी है 48। अब आप ध्यान से समझो कि ये 5 और 3 में अंतर कितने का है, 2 का। तो 48 का इंटू जब 2 में कर दोगे 96 आएंगे। तो आप मुझे बताओ यहाँ कोई ऑप्शन है क्या 96, आप बोलोगे नहीं है। तो इसका अंतर कितना है 6, तो इस 6 में इंटू करोगे 48 का आप तो कितना आएगा ये हम देख लेते हैं। तो 6 8 48 के 8, 6 चुक 24 और 4 कितने हो गए 28। तो 228 अंतर उन दोनों संख्याओं को नज़र आ रहा है क्या ऑप्शन में, आप बोलोगे आ रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सबसे छोटी संख्या जिनमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24 32 36 तथा 54 से प्रत्येक से विभाजित हो जाती है, लेकिन कब होती है, उस संख्या में मैं प्लस कर देता हूँ 5 तब होती है। तो कर देता हूँ मैं सब में 5 5 प्लस कर देने पर क्या होगा कि जब 562 में 5 प्लस करोगे तो 862 में 5 प्लस करोगे तो 867 यानी कि 867 आ जाएगा। 860 में आप प्लस करोगे 5 तो 865 आपका मिल जाएगा। 859 में आप प्लस करोगे तो 864 आपको मिल जाएगा। और 861 में 5 प्लस करोगे तो 866 आपको मिल जाएगा। मैं आपको दूसरे तरीके से भी समझा दूंगा, ये लिखना नहीं पड़ेगा आपको। तो अब मुझे बताओ कि अब ये पूरा का पूरा किससे डिवाइड है, 24 से भी डिवाइड है, 32 से भी डिवाइड है, 36 से भी डिवाइड है, 54 से भी डिवाइड है। क्यों, क्योंकि प्रत्येक दशा में क्या शेष बच रहा था 5, वो मैंने 5 जोड़ ही दिया सब में, तो ये प्रत्येक दशा में किससे डिवाइड होगा, सबसे डिवाइड होगा। लेकिन हमें तो 54 से डिवाइड करना है, तो 9 × 6 होता है 54, आप बोलोगे बिल्कुल होता है। और हमें यहाँ पर भी क्या मिल गया 9, तो 9 से कोई संख्या डिवाइड करनी है तो उसका डिजिट सम क्या होना चाहिए, आप बोलोगे 9 होना चाहिए। कर लेते हैं चेक। 8 7 15 6 21, 21 को जब जोड़ोगे 2 और 1 को तो इसका डिजिट सम 3 बनेगा। 8 6 14 और 5 जोड़ोगे 19, 19 का डिजिट सम 1 और 9 10 यानी कि 1 बनेगा। 8 6 14 और 4 18, 18 को फिर जोड़ोगे 1 और 8 कितना बनेगा 9 बनेगा।
8 6 14 और 4 14 और 6 20, 20 को जब जोड़ोगे तो 2 और 0 को 2 बनेगा। डिजिट सम हमारे थर्ड नंबर पे आ गया है 9, तो यही हमारा आंसर राइट है थर्ड नंबर का, यानी कि 859 हमारा राइट आंसर होगा। 864 तो जब 5 जोड़ने पे आया था तब जाके हुआ था, लेकिन वो एक्चुअली में था कितना, 859। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन देखो आप, कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 4 से 5 से 6 से 15 से 18 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। फिर 18 आ गया भैया, 9 इंटू 2 है, तो जो 9 से डिवाइड यदि मुझे करना है तो डिजिट सम कितना होना चाहिए, ओनली 9 होना चाहिए। इसका डिजिट सम 9 नहीं है, 3 है। इसका डिजिट सम 2 है, इसका डिजिट सम 9 है, इसका डिजिट सम 1 है। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर थर्ड नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे को चलते हैं हम क्वेश्चन को लेके। तो 15 18 ये क्वेश्चन नंबर है 10 नंबर। तो 15 18 36 और 144 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी कि एलसीएम यहाँ पर बताना है। एलसीएम यहाँ पर हमें बताना है। आप ध्यान से समझो फिर कि हमें 18 से चेक करना है। तो 9 इंटू 4 होता है, 9 इंटू 2 होता है क्या 18? आप बोलो बिल्कुल होता है। तो 9 से जो संख्या डिवाइड होती है उसका डिजिट सम 9 होना चाहिए। इसका मतलब हम 9 खोज लें। 7 और 2 9, इसका डिजिट सम 9 है। इसका डिजिट सम 9 है। 7 और 3 10, 10 का मतलब 1 होता है। इसका डिजिट सम 1 है। 7 और 2 9 और 5 14 का मतलब कितना होता है, 5 होता है। 4 और 1 को जोड़ दो 5 हो जाएगा। और 7 3 10 5 15 का मतलब कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6। तो एक मात्र हमें फोर्थ नंबर में मिल गया है 9 का डिजिट सम, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, ये बोलना ये चाह रहा है कि 16 24 30 अथवा 36 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष कितना बचना चाहिए, 10 बचना चाहिए। अगर मैं इन नंबरों में से 10 को घटा दूं तो वो 16 से भी डिवाइड होगा, 24 से भी डिवाइड होगा, 30 से भी डिवाइड होगा और 36 से भी डिवाइड होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये 36 है, इसका मतलब 9 इंटू 4 है, यानी कि 9 से डिवाइड होगी वो संख्या। 9 से डिवाइड होती है तो उसका डिजिट सम कितना बनना चाहिए, 9 का मतलब ही 0 होता है। तो आप मुझे बताओ शेष या बच कितना रहा है, 10 बच रहे हैं। कितना बच रहे हैं, 10। तो यहाँ पर अगर मैं 10 ही, ये 10 का डिजिट सम कितना होता है, 1 होता है। तो डिजिट सम जिसका 1 होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शेषफल हमें 10 बचवाना। 10 का डिजिट सम कितना होता है, 1। तो जिसका डिजिट सम 1 वही हमारा आंसर। चलो, तो 9 को हम काउंट करेंगे नहीं है, अब आप सीख चुके हो। 9 को हम काउंट नहीं करते। तो इसका डिजिट सम तो 3 बना, इसका डिजिट सम तो 3 बना। ये भी 9 भी काउंट नहीं होंगे। 7 और 3 10 का मतलब 1 बन गया। 9 काउंट नहीं होंगे, 4 और 1 5 बन गया। 9 काउंट नहीं होंगे, 4 और 3 7 बन गया। तो डिजिट सम 1 सेकंड नंबर के ऑप्शन में हमारा बन गया। इसका मतलब ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको अगर ये समझ में नहीं आया है तो आप उसको 10 घटा देते थे, तो बचना कितना चाहिए, 10। तो मैं अगर 10 माइनस कर दूँ तो पूर्ण रूप से डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे, प्रत्येक से होंगे। आप बोलोगे बिल्कुल होंगे। तो 99 3, 90 में से 10 गए, 99 3, 90 में से 10 गए तो 80 बचे, ये बच जाएंगे। 99 310 माइनस करेंगे तो 60 बचेगा। 99 10 माइनस करेंगे तो 400 बचेगा। 99 10 माइनस करोगे तो 420 बचेगा। कितना बचेगा, 420। अब ये पूरा डिवाइड है भाई, अब ये पूरा डिवाइड आपका हो जाएगा। तो डिजिट सम कितना होना चाहिए, 9। तो 9 कैंसिल आउट हो गया। 8 3 11 का मतलब कितना हो गया, 2 हो गया। 9 कैंसिल आउट हो गया और फिर 6 3 9, ये भी 9 कैंसिल आउट हो गए, यानी कि डिजिट सम कितना बना, 0। 0 का ही मतलब क्या होता है, 0 का ही मतलब क्या होता है, 9। तो हमारा एक ऑप्शन ये हो सकता है 9। इसका डिजिट सम कितना बना, 4। 9 इसका कितना बना, 4 और 2 6।
तो डिजिट सम हमारा सेकंड नंबर का 9 बना। 9 का ही मतलब 0 होता है, 0 का ही मतलब 9 होता है। तो हमारा ये आंसर हो चुका है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट है ये, कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा, आपने देख ही लिया होगा इसका कितना दमदार कॉन्सेप्ट है ये। तो आपको बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ पर डिजिट सम को भी लिया है और यहाँ पर डिविजिबिलिटी को भी लिया है। डिविजिबिलिटी 9 की क्या होती है, डिजिट सम होती है 9। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। 9 की डिविजिबिलिटी आप सीख चुके होंगे बहुत ही बेस्ट तरीके से। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर। जय हिंद।